नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आए हुए अतिथि श्रीमान सुरेश चंद्र गुप्ता, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष गोला बार एसोसिएशन गोला, महिला सशक्तिकरण से रणजीत कौर, समाजसेवी निवासी गोला, हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां का ये कार्यक्रम है, तो हम चाहेंगे कुछ इस तरीके से कहानियां इस कार्यक्रम में पेश करें कि लोगों के लिए प्रेरणा। तो हम चाहते हैं आप प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं अपने साथी अधिवक्ता राजेंद्र अंगूठी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस अपने हमारे प्रोफेशन में, हम लोग एक कुलीग हैं, एक प्रोफेशन में रहते हुए उन्होंने एक जन जागरण और समाज को जागृत करने का काम किया। इसके लिए मैं उनकी इच्छा शक्ति को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और रही प्रेरणादायक कहानियों की बात, तो बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जो अपने कवित्व के माध्यम से समाज को प्रेरणा दी। मैं एक उदाहरण के स्वरूप एक कहानी में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुना। एक राजा थे जी। बहुत समय हुआ, वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम एक अपने राज्य में उत्सव रखेंगे। जी। उन्होंने उत्सव रखा, बहुत कई देशों के राजाओं को बुलाया और राज नर्तकी को बुलाया और अपने राजगुरु और राजपुरोहित को भी बुलाया जी। और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं अपने राजपुरोहित को दी। अगर कोई कार्यक्रम पसंद आए उस पर आप भेंट करना। हाँ जी। नर्तकी रात भर मनोरंजन कराती रही। जब ब्रह्म की वेला आई, सुबह की वेला आई, ब्रह्म मुहूर्त आई, तो उसका तबला वादक जो था वो थोड़ा सा नींद आने लगी उसे। अच्छा। तो उसने एक कवित्व पढ़ा। अच्छा। बहु बीती थोड़ी रही और पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। तो तबला वादक जो था वो सचेत हुआ। अच्छा। और उसने कहा इस कवित्व का प्रभाव राजगुरु पर भी पड़ा अपने तरीके से, इस कवित्व का प्रभाव राजकुमारी पर भी पड़ा अपने प्रभाव से, और इस कवित्व का प्रभाव राजकुमार पर भी पड़ा। अच्छा। फिर उसने उस कवित्व को पढ़ा। बहु बीती छोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण क्यों न कलंक लग जाए। बिल्कुल सर। तो जो राजपुरोहित था उसने 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उसको भेंट कर दिया। अच्छा। राजकुमारी उठी, अपना नौलखा हार उसे अग्निहोत्री जी भेंट कर दिया। बिल्कुल सही। राजकुमार उठा, उसने अपना मुकुट उसके चरणों पर दिया। फिर वो ये कवित्व पढ़ने लगी। तो राजा ने कहा नहीं, ये कवित्व अब मत पढ़ो। तुमने लूट लिया, एक नर्तकी होकर के हमारे राज समाज को लूट लिया तुमने। अच्छा। तो राजपुरोहित ने कहा नहीं, इसने लूटा नहीं, इसने एक प्रेरणा दी। प्रेरणा दी, वो ये प्रेरणा दी कि हमारा जीवन पूरा बीत गया नैतिक कार्यों में और भजन कीर्तन में, और आखिरी वक्तों में हम इस नाच और रंग में फंस गए आकर के। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इसलिए हम इसको सोना कि हम जा रहे हैं। अब वो चले गए। राजकुमारी ने कहा मैंने नौलखा हार इसलिए दिया कि मेरी उम्र हो गई थी, मैं जवान हो गई थी, आप शादी नहीं सोच। आज मैंने निर्णय लिया था कि मैं राज्य का जो माहौल था उसके अंदर भाग जाऊंगा। अच्छा। तो एक पल के कारण आप भी कलंकित होते, हम भी कलंकित होते, और इस कवित्व ने हमको रोक लिया। राजकुमार ने कहा आप वृद्ध हो चुके थे और आप जो है राज छोड़ नहीं रहे थे, हमको सत्ता नहीं सौंप रहे थे। आज मैंने एक प्रोग्राम बनाया था आपको आपका कत्ल करके मैं राज सत्ता पर काबिज होता। मगर इस कवित्व ने ये कहा बहु बीती छोड़ी रही, पल पल बीती जाए, क्यों के कारण कलंक लग जाए। तो ये एक प्रेरणा दी उसने, इस कवित्व ने एक प्रेरणा दी। 3 लोग उससे सही हुए इस कवित्व से। तो मेरा निवेदन ये है कि अग्निहोत्री जी जो कवि लोग होते हैं, जो शब्द होते हैं, शब्द इतना गहरे होते हैं कि आदमी के हृदय पर वार करते हैं। मैं तो इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक अपने दर्शकों को और आपको, सारे हमारे बैठी हुई हैं बहन जी, उनको एक संदेश देना चाहूँगा
इस धरा का, जी। इस धरा पर जी। धरा ही रह जाएगा। बिल्कुल। जय हिंद। धन्यवाद। बहन रंजीत कौर, आप समाज सेवी हैं, आप गोला से हैं। हम चाहते हैं कि नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण को भी आप कुछ प्रेरणादायी संबोधन से संबोधित करें। अनुद्री जी, सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्योंकि विषय है कि कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक्य जिससे आप इंस्पायर हो और अपनी जिंदगी की दिशा और दशा बदल गई हो। मैं आपको बहुत छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। किस्सा है, जब मेरी उम्र वही रही होगी 7-8 साल की, तो हुआ ये कि मेरी एक रिश्तेदार थी जो मेरी बुआ लगती थी और उनकी शादी किसी वजह से टूट गई। एक समृद्ध परिवार में उनकी शादी हुई थी और चूंकि शादी डिस्टर्ब हो गई तो महिलाओं की शादी होना तय रहता है कि उनको शादी करनी होती है। मेरे परिवार ने, दादी ने एक नया दूसरा घर ढूंढा, एक लड़का ढूंढा और शादी कर दी। क्योंकि दूसरी जो शादी हुई थी, जिस बंदे के साथ उनकी शादी हुई थी, वो बहुत ही सज्जन थे, बहुत सज्जन। अच्छा। ग्रंथी थे, बहुत सज्जन थे। दुनिया आजकल की तड़क भड़क जैसे नहीं थे। अच्छा। बस सादा जीवन था, बिल्कुल सादा जीवन था। जी। मेरी बुआ थोड़ी फैशनेबल थी, थोड़ी तेज भी थी। हाँ, तो उनको ये लग रहा था कि मेरे को पहले वैसा मिला, मेरा वो डिस्टर्ब हो गया, नेक्स्ट मैं इस फैमिली में जा रही हूँ, पता नहीं ये निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो जब वो शादी के बाद पहली बार विदा होकर आई, सेकेंड टाइम अपनी ससुराल जा रही थी, तो जब दहलीज पे खड़ी थी, मेरी दादी से मिली तो उन्होंने अपनी बात कही उनके सामने कि पता नहीं मौसी क्या होगा। तो मेरी दादी ने, मैं बहुत छोटी थी, पास ही में खड़ी थी, तो मेरी दादी ने एक ना उनको कहा कि देखो, औरत वही सक्सेस है जो दहलीज के अंदर अपने आप को औरत समझे और दहलीज के बाहर मर्द। बहुत अच्छा। यानी आप अपनी दहलीज के अंदर जसवीर कौर रहना और दहलीज के बाहर जसवीर सिंह बन के काम करना, तुम कभी भी असफल नहीं, बहुत निश्चित तुम अपनी जिंदगी में सफल रहोगी। और मेरी बुआ ने ऐसे ही किया। उन्होंने शादी अपनी, जहाँ दूसरी जगह शादी हुई, वहां जाके अपनी फैमिली को अपने साथ में एडजस्ट किया, खेती बाड़ी का काम संभाला। आज उनके पास सब कुछ है। अच्छा। सब कुछ है, लाइफ में बहुत खुश है। एक बेटी है, बेटा नहीं है उनके, बेटी है, लेकिन एक सरदारनी जैसी लाइफ जीती है। और उस कहानी ने मुझे ये इंस्पायर किया कि महिलाएं कहीं से भी कम नहीं है, बस उनको अपनी शक्ति को जगाना पता चलना चाहिए। और आप देखिए, अपार शक्ति है उनके अंदर अपार शक्ति है। आप देखिए, जब भी देवताओं के और असुरों के युद्ध हुए, देवता हारने लगे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी शक्तियां जो थी वो माता दुर्गा में समाहित कर दी और बड़े बड़े सुर दानव युद्ध जीते, है ना। तो ये जो संसार है, अगर हम यहाँ पर एक महिला के रूप में आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारी छोटी सी क्रिएटिविटी भी समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकती है। हम समाज को बहुत बड़ा दिशा निर्देशन दे सकते हैं। देखिए, जो आप देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत छोटे से काम शुरू किया, बहुत 10-5 रुपए लगा के, 100-200 रुपए, आज उनकी कंपनियां हैं। अगर वो समाज सेवा में है, बहुत छोटी छोटी सेवाएं करते करते आज वो बहुत बड़ी समाज सेवा के क्षेत्र में है। छोटी सी एक लायक की जिंदगी शुरू की है। आज देखिए, सुषमा स्वराज को देख लीजिए, बहुत सारी राजनेता हैं जो बिल्कुल हमारी तरह सामान्य घरों से हैं और आज वो एक बड़े दायित्व को निभा रहे हैं। अपनी ताकत को समझा। बस फर्क ये है, हनुमान जी को भी अपनी ताकत नहीं, बस यही है। का चुप साध रहा बलवाना, शब्दों से उनकी ताकत को अंगद ने जगाया था। तो महिलाओं के अंदर बड़ी क्षमता है, बस अपनी क्रिएटिविटी को पॉजिटिव वेज में यूज करना, सकारात्मक। सकारात्मक, अगर देखिए कोई भी ताकत है, अगर उसको आप नकारात्मक वे में ले जाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक आएगा। और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे तो समाज के लिए प्रेरणादायी बन जाएगी। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ कि आप महिला हो, फिर से वही एक लाइन जो बताया था, फिर से वही लाइन जो घर के अंदर घर की दहलीज है, उसके अंदर आप सावित्री देवी है तो सावित्री देवी, और बाहर है तो प्रसाद, सावित्री प्रसाद, है ना। तो कुल मिला के दहलीज के अंदर अपना महिला का रोल अदा कीजिए, और दहलीज के बाहर जाने के बाद आप अपनी मर्दानी झांसी की रानी बन के जीजिए। संसार में बहुत बड़ा प्लेस है, आप बहुत आगे जा सकते हो। सबके लिए मेरी यही प्रेरणा है कि अपनी ताकत को सकारात्मक पहलुओं में वेस्ट कीजिए। यही, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भविष्य में भी अगर इस तरीके से इस कार्यक्रम में अगर बुलाया जाए तो हमें आशा है कि आप सभी लोग आएंगे। मैं अपने को खुशी समझूंगा, मुझे याद किया। धन्यवाद। और इस समाज से जुड़ने की जी थोड़ी सी हमको जो है जी मौका दिया। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।